हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब समझिए क्या है। पॉलिनेशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इट इज नोन एज द पॉलिनेशन। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, इस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। पहला कौन सा मोड होगा, दैट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ, और दूसरा क्रॉस। राइट क्या है सेल्फ पॉलिनेशन और क्या है क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब डिफरेंट प्लांट्स। तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन पे आते हैं। इसकी दो प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में भी एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, मतलब सेम प्लांट और सेम फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक ही प्लांट है मगर फ्लावर डिफरेंट है। प्लांट तो सेम रहा दोनों सिचुएशन में, लेकिन फ्लावर चेंज हो गया इस सिचुएशन में। दोनों ही कैटेगरी किस में आएंगी? बोथ आर नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को जहां सेम प्लांट सेम फ्लावर रहेगा, इसे बोलते हैं हम ऑटोगैमी। दूसरा जो है सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द जिटेनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन के ये दो टाइप थे। अब अगला जो हमारे सामने प्रोसेस आता है दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ये दो तरीके से पॉसिबल है, बाय बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होगा दो अलग अलग तरीके के प्लांट्स, और दोनों अलग अलग तरीके के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। बायोटिक फैक्टर्स में बाय एनिमल्स, बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें? इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, राइट, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। और एबायोटिक फैक्टर्स में बाय एयर, बाय वाटर। ये दो प्रोबेबिलिटी यहां हम डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यहां देख लीजिए, सपोज ये एक प्लांट है और इस पर ये फ्लावर लगे हुए हैं और दूसरा प्लांट ये रहा। ठीक, यहां से पॉलन ग्रेन्स उड़ के यहां तक पहुंच जाएं, दिस इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू हो, सपोज हनी भी यहां से यहां जा रही है, बटरफ्लाई जा रही है, कोई दूसरे इंसेक्ट जा रहे हैं, एक फ्लावर पे बैठते हैं, दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं, इनका फंक्शन है, काम है उनका, इसे बोलेंगे हम क्या? बाय इंसेक्ट्स या एंटोमोफिली। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from one flower to another flower of the different plant through insect, this is known as the entomophily, right? और जो दूसरी चीज़ है, अगर यही प्रोसेस बर्ड्स के थ्रू होती, मतलब कुछ बर्ड्स होती हैं जो पॉलन ग्रेन्स या नेक्टर को लेने के लिए एक फ्लावर में अपना बीक को या चोंच को अंदर डालती हैं, फिर दूसरे में करती हैं, तो बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, वहाँ से टर्म आया है क्या? एंटोमोफिली। और बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं हम क्या? ऑर्निथोफिली। और यहाँ से जो वर्ड आया, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, सॉरी, स्टडी को, और उससे जो बनेगा वर्ड वो क्या है? ऑर्निथोफिली। तो ये तो बायोटिक फैक्टर्स हो गए। दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर मैं बात करता हूँ एयर के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं, वो जाएंगे इधर उधर, तो इस प्रोसेस को क्या बोला? एनिमोफिली। और अगर वाटर के थ्रू इधर उधर जाते हैं तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब इनमें कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, मगर एयर की अगर बात करता हूँ
तो एयर वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनमें जो फीमेल पार्ट होगा वो कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। वो डिफरेंट क्या है, उनकी जो स्टिग्मा होती है बहुत फेदरी होगी जिससे पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर पाए। जैसे अगर बात करते हैं कॉर्न प्लांट, तो उसमें जो रेशम जैसे टसल्स बोलते हैं इनको, वो उसका फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा है, और इनके पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं। एनिमोफिली एयर के थ्रू प्लांट्स में जिनमें भी पॉलिनेशन होना है उनका ये एक मॉडिफिकेशन है, स्टिग्मा फेदरी होनी चाहिए। मैक्सिमम पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये, ठीक है। सेम जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा उनमें भी कुछ स्पेशलिटी होगी। उनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उन पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर रहेगी। म्यूसिलेज की लेयर से क्या फायदा होता है, म्यूसिलेज की लेयर से फायदा ये है कि ये पॉलन ग्रेन्स पानी में खराब नहीं होते, वाटर के अंदर बेकार नहीं हो, वरना पानी में अगर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएंगे, उनके अंदर पानी चला जाएगा। एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द वाटर कंटेंट। बट म्यूसिलेज की वजह से ना उनमें डेसिकेशन होता, ना उनके अंदर पानी एक्सेस जाता है, दे आर सेफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूसिलेज लेयर। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं स्पेसिफिक तरीके के प्लांट्स में जो उनको पर्टिकुलर तरीके के पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ इन दोनों को यानी कि जिटेनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, अगर मैं इन दोनों को एक साथ बोलूँ तो इसके लिए एक नया टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द एलोगेमी। एलोगेमी इन दोनों को मिला के, जिटेनोगेमी को मिला दीजिए और क्रॉस पॉलिनेशन को मिला दीजिए, चाहे कोई से फैक्टर के थ्रू हो रहा, बायोटिक फैक्टर, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, दिस इज नोन एज द एलोगेमी। एलोगेमी, राइट। अब सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगेमी, अब यहीं पर फ्लावर्स की बात भी आती है। ऑटोगेमी की बात मैं करता हूं तो दो तरीके के फ्लावर्स हमें मिलते हैं। एक फ्लावर होते हैं ओपन, तो हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द ओपन एंड क्लोज फ्लावर। अगर ओपन फ्लावर्स की मैं बात करूं, ठीक है, ओपन फ्लावर्स और दूसरे क्लोज फ्लावर्स, तो जो ओपन फ्लावर्स होते हैं इन्हें बोलते हैं चेस्मोगेमस, और जो बंद होते हैं इन्हें बोलते हैं क्लीस्टोगेमस। क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स, राइट। तो ये दो तरीके के फ्लावर्स आपको याद रखने हैं, इनके नाम से भी पता चल रहा है, क्लोज क्लीस्टो, ओपन चेस्मो, इसमें आवाज आ रही है ओ की, ओपन, क्लोज क्लीस्टो। तो क्लोज वाले कैसे होंगे, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स इन्हें बोलेंगे जो बंद रहते हैं। और चेस्मोगेमस फ्लावर्स का मतलब जो आप देखते हो ओपन फ्लावर, जैसे गुलाब का फूल आपने खुला हुआ दिखाया, कैसा है, चेस्मोगेमस। और क्लोज जो बर्ड स्टेज में रहते हैं उन्हें क्लीस्टोगेमस बोलते हैं। तो जो क्लोज फ्लावर्स होते हैं उनमें सिर्फ ऑटोगेमी की प्रोबेबिलिटी है, नेचुरली ऑटोगेमी ही हो सकती है, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही पॉलिनेशन के बारे में, राइट। इससे नेक्स्ट टॉपिक में जब हम डिस्कशन करेंगे तो आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इसको रिपीट कीजिए और लिख के एक बार देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।